मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं अपने इस क्लास में पढ़ाए जाने वाले कंटेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के थ्रू आप मेरे को और मेरे इस कंटेंट के बारे में आप जानने वाले हो। इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश दो तरीके से काम करना होगा। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप 12th स्टूडेंट हो, 10th का स्टूडेंट हो या किसी भी क्लास का हो, आपको इंग्लिश दो तरीके से सीखना होगा। ये देखो, अगर आप अभी क्लास में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या क्लास में एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो तो उस समय हमें इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना पड़ेगा। एज अ सब्जेक्ट के रूप में जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो उनके अंतर्गत हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ता है, जैसे कि ग्रामर्स है। ग्रामर्स में हमेशा हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सबसे बेसिक होता है, देन टेंस, वॉइस, नरेशन, क्लॉजेस, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हम इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इन्हीं कारणों से हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। डे टू डे लाइफ में हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन उसको बोल नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमें इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि जैसे हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो कुछ शब्द होते हैं जैसे क्वांटम है, कुछ है, उसे हम मात्र क्लास में एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं और उसका शब्द का यूज़ हम एग्ज़ाम में लिखने के लिए करते हैं, उसको हमारे डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं सब्जेक्ट। लेकिन इंग्लिश को अगर आप स्पोकन पर्पस से सीखना चाहते हो तो उसको आपको सब्जेक्ट की तरह ना पढ़कर एज अ लैंग्वेज की तरह पढ़ना होगा। लैंग्वेज की तरह पढ़ना होगा, इट मीन्स आपको यहाँ पे कोई जज करने वाला नहीं है, आपको यहाँ पे कोई नंबर देने वाला नहीं है कि अगर आप स्पेलिंग लिखते हो गलत हो गया तो आपको वहाँ पे डांटने वाला नहीं है। क्योंकि आपको जैसे हम भी हिंदी बोलते हैं, अगर हमें हिंदी जो बोलते हैं उसको लिखने बोला जाए तो 100% हमारा मात्रा सही होंगे ऐसे नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं तो वहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज को हम जितना ज़्यादा बोलते हैं, सुनते हैं, रिपीट करते हैं, तब जाकर एक लैंग्वेज में हमारा क्या बनता है, पकड़ बनता है। तो वैसे ही अगर आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ते हो फॉर स्पोकन पर्पज से तो आपको किन किन स्टेप का फॉलो करना पड़ेगा। मेरी इस क्लास में मैं यहाँ पे जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या विलेजर्स है, गाँव क्षेत्रों के जो लोग हैं जिनको आगे बढ़ना है और इंग्लिश उनमें उनके जो टारगेट है उसमें बाधा के रूप में आ रहा है, तो उसको मैं दूर करने के लिए सिंपल तरीके से पढ़ाने के लिए इसे स्टेप में डिवाइड कर दिया हूँ। देखिए, सबसे पहला छोटे छोटे स्टेप मतलब ये देखो, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में घबराहट होता है, आप नर्वस हो जाते हो, आपको क्लास में खड़ा कर दिया जाता है कि इंग्लिश का एक पैराग्राफ है, लेसन है, उसे पढ़ के सुनाओ, तो अब आपके साथ कभी हुआ होगा आप किसी वर्ड को सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, प्रोनाउंस नहीं कर पाते और आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता होगा, लो। तो उसे दूर करने के लिए सबसे पहले आपको रीडिंग स्किल डेवलप करना होगा। अगर आप स्पोकन भी सीखना चाहोगे तो कोई भी इंग्लिश का वर्ड आप अगर सही से प्रोनाउंस नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप इंग्लिश सीखना छोड़ दोगे। इसलिए सबसे पहला आपको सीखना पड़ेगा किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करना, एक पैराग्राफ को ठीक से पढ़ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम 1 मंथ पूरे रीडिंग स्किल में काम करेंगे। रीडिंग स्किल के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर का मतलब है किसी एक वर्ड में एक ऐसा लेटर होता है जिसका उच्चारण नहीं करते, उसे बोलते हैं साइलेंट लेटर। वैसे ही 26 लेटर ए से जेड तक सभी लेटर्स का रूल है। अगर उसको आप गो थ्रू होते हो, एक बार पढ़ते हो, देन आप अगर पैराग्राफ पढ़ते हो तो 70% आपका रीडिंग स्किल इंप्रूव हो जाता है। जैसे देखिए, लिसन, इसे लिसन पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे एस के बाद टी है, अगर टी का उच्चारण किया जाए तो लिस्टेन होगा, लेकिन हम इसको लिस्टेन ना पढ़ के लिसन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे टी क्या है, साइलेंट है। वैसे ही टॉक है और वॉक है, इसमें हम एल का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, टॉक, वॉक, यहाँ पे ए के बाद जब भी एल आता है तो एल क्या हो जाते हैं, साइलेंट। वैसे ही नो, इसे सब बच्चे जानते हैं, कभी ना कभी पढ़े हैं। नो मतलब होता है जानना, इसमें के के बाद एन आता है तो के हमेशा क्या हो जाता है, साइलेंट। तो वैसे ही ए से जेड तक सभी लेटर का अगर आपको साइलेंट लेटर का रूल पता है तो आपका रीडिंग स्किल बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो सकता है और आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। देन सबसे
बड़ा मिस्टेक होता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट का ईडी को। अगर आप भी कभी ना कभी इसको ऐसे इस तरीके से पढ़े होंगे, फिनिश्ड, कुक्ड और लुक्ड करके। एक्चुअली में जब हम ईडी का उच्चारण डी की तरह करते हैं तो ऑकवर्ड लगता है, अजीब लगता है। तो यहाँ पे एक रूल है, 50 टप स कहा था, जब भी एस एच के किसी वर्ड के एंड में एस एच के के बाद ईडी आता है तो उस ईडी का उच्चारण डी ना होकर क्या होता है, ट की तरह होता है। तो इसे कैसे उच्चारित करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं, फिनिश्ड, कुक्ड और लुक्ड करके। तो देखिए आपका, अगर आप जानते हो ईडी को किस तरीके से पढ़ते हैं तो आपका रीडिंग स्किल किस तरह से इंप्रूव हो जाएगा। इसे फिर से सुना दूं, फिनिश्ड, कुक्ड, लुक्ड ऐसे पढ़ा जाता है। देन देखिए, आप अगर किसी पैराग्राफ में पढ़ते हो तो आपको हमेशा इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। ये है हमारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, जब किसी सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब को जोड़कर पढ़ा जाता है तो उसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। तो वैसे ही आप क्वेश्चन टैग टॉपिक पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, डू नॉट को डजंट कहते हैं, डू नॉट को डोंट कहते हैं, डज नॉट को डजंट कहते हैं, कुड नॉट को कुडंट। तो वहाँ पे जो हम एब्रीविएशन फॉर्म यूज करते हैं उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। और अगर आप कभी देखे होंगे पैराग्राफ में तो आपको कभी ऐसा दिखाई दिया होगा, तो ये है आई विल, इसे आई विल पढ़ा जाता है, यू के बाद ऐसे एपोस्ट्रॉफी के बाद आर यू दिखा होगा तो इसे योर पढ़ते हैं। तो ये सभी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और है सिलेबल। सिलेबल क्या होता है, जब हम किसी बड़े से वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो उन्हें छोटे छोटे सिलेबल में तोड़ प्रोनाउंस किया जाता है। इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर पाते हो, सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाते हो। तो ये बेसिक सीखने के बाद इसको अप्लाई करने के लिए 1 मंथ तक आपको इंग्लिश स्टोरी, पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़नी चाहिए, जो कि इंटरेस्टिंग भी होता है और उसमें पढ़ते समय हमको लर्न भी करते हैं और इंटरटेनमेंट भी हो जाता है। तो ये अगर आप 1 महीने या 2 हफ्ते तक जितना आपको टाइम मिलता है आप इन सब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो रीडिंग स्किल में, तो आपका रीडिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। देन चलते हैं, ये है हमारा सेकेंड स्टेप। अगर 1 मंथ आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको किसी भी पैराग्राफ, इंग्लिश का लेसन और किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने में दिक्कत नहीं होगा। देन अगर आपका रीडिंग स्किल इंप्रूव हो जाता है, देन आपको सेकेंड स्टेप में वोकैबुलरी पढ़ना पड़ेगा। वोकैबुलरी क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है शब्दकोश। शब्दकोश क्या होता है, आप अपने डेली लाइफ में जितने भी वस्तु देखते हो उनका आपको हिंदी में मायने पता होता है। जैसे किचन में जाते हो, जितने भी बर्तन हैं उसको आप हिंदी में जानते हो। आप अपने बचपन में और अभी तक जितने भी फल खाए हो उनका नाम हिंदी में आपको पता है, उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। आप जितने भी अनाज खाए हो उसको हिंदी में पता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। जितने भी सगा संबंधियों के नाम है, रिलेटिव्स नेम है, उसको हिंदी में जानते हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। तो इस तरीके से आपको नए चीज़, डिक्शनरी का यूज़ नहीं करना है, आपको बड़े बड़े वर्ड नहीं सीखना है, मात्र आपकी दिनचर्या में जितने वस्तु आप हिंदी में जानते हो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नोट्स बना लीजिए। देन आप देखिए आपका वोकैबुलरी 1 हफ्ते में कितना इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे यहाँ 44 टॉपिक्स है जिसको पढ़ाया जाता है। उसमें फल का नेम, वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम, बहुत सारे टॉपिक आते हैं। अगर ये आपको सीखना है तो इसको भी सीखने का तरीका होता है विद एनिमेशन और इमेज। आपको एप्पल बोलना है तो एप्पल का आप इमेज देखिए और उसे हिंदी में दोहराइए मत, क्योंकि आप यही गलती करते आए हो। एप्पल मीन्स आप इमेज को देखते होंगे पहाड़े में और उसके नीचे लिखा रहता है एप्पल और बगल में लिखा रहता है सेब। ये एप्पल का इमेज उड़ जाता है, इंग्लिश उड़ जाता है, याद रह जाता है क्या, सेब। तो वो गलती नहीं करना है, आपको इमेज को डायरेक्ट इंग्लिश में देखना है। ओके, तो ये भी आपको अगर अच्छे से काम करोगे पूरे अच्छे से तो 1 मंथ का कोर्स पूरा यही होता है वोकैबुलरी।
तो अगर आपके पास वर्ड्स है, शब्द है, तो आप वो वाक्य बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो वाक्य बनाना स्टार्ट करने के लिए स्टेप थर्ड होता है बेसिक स्ट्रक्चर फॉर सेंटेंस, मेकिंग सेंटेंस। अगर आप स्पोकन पर्पज से सेंटेंस बनाना चाहते हो तो फर्स्ट आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपके माइंड में उस कॉन्सेप्ट को बैठाना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि आप बोलना चाहते हो कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं ये पसंद करता हूँ, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, मैं मूवी देखना पसंद करता हूँ। तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा आई लाइक टू वॉच मूवी, आई लाइक टू गो टू टेम्पल, आई लाइक टू गो टू कॉलेज। तो देखिए ये ऐसे स्ट्रक्चर, इसमें करीबन आपको 40 से 50 स्ट्रक्चर ऐसे कॉन्सेप्ट के रूप में आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। और जब भी सिचुएशन हो, जब भी आपको प्रैक्टिस करना हो, आप इन स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। तो ये 1 मंथ तक ये चलेगा और इसमें डेली कॉन्वर्सेशन का प्रैक्टिस होता है। 2 बंदे को बुलाए जाते हैं और उनके बीच बात कराया जाता है। तो इस तरीके से आपका स्पोकन स्टार्ट होता है। तो ये था स्टेप। अगर इन स्टेप से आप इंग्लिश सीखते हो तो आपका इंग्लिश 3 मंथ में आप जितने भी 12 साल पढ़ते हो स्कूल लाइफ में, उसमें आप जो नहीं पढ़ते वो 3 मंथ में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कोचिंग, मेरे कोचिंग का नाम है विजय कोचिंग क्लासेस और मेरा नाम है विजय कुमार।